हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग को स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं पुनः आप लोग के सामने प्रॉफिट एंड लॉस के 7 क्लास में आप लोग के सामने हाजिर हूं। इससे पहले मैं आप लोग को 6 क्लास दे चुका हूं। तो प्रॉफिट और लॉस का लगातार क्लास हम दे रहे हैं। आज का यह 7वां क्लास होगा और RS अग्रवाल के मैथ से होगा। ठीक है, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 11 का ए है, जो कल की क्लास में हम 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक हम सोल्व कर चुके थे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का होमवर्क हम क्लियर कर लेते हैं। और आप लोग का आंसर 8,000 रुपये आया था, इसका आंसर सही है 8,000 रुपया। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं जो होमवर्क आपको दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का होमवर्क देख लीजिए क्या कहता है। 6 सबसे पहले क्वेश्चन क्या था देखिएगा। कहता है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपया में खरीदा। एक घोड़ा एक गाड़ी यानी 20,000 रुपया में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदा है। ठीक है, खरीदा उसने घोड़े को 20% के लाभ पर, घोड़े को 20% के लाभ पर और गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। और इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। टोटल उसे 2% का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन पूछा गया है घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो घोड़ा के क्रय मूल्य को हम P मान लेते हैं और इसका हो जाएगा 20,000 माइनस P, क्योंकि 20,000 में दोनों चीज़ खरीदा था। इसको हम बेचेंगे 20% के लाभ पर, तो P गुना 120/100 प्लस इसको हम बेचेंगे 20,000 माइनस P गुना 90%, 10% लॉस पर, तो 90/100 और टोटल आपका 20,000 का 2% लाभ हो जाएगा। तो 20,000 गुना 102/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो क्लियर होगा और एक जीरो से एक जीरो क्लियर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप देखिए 12 गुना P कीजिएगा तो 12P/10 हो जाएगा प्लस 9/10 इसमें गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, और 1 2 3 जीरो होगा क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और माइनस 9/9P/10 हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा 0 0 2 दूना 4 0 2। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा 12P में से 9P को घटाइएगा तो 9 और 3 12, 9 1 10 11 12, 3/10 हो जाएगा। और उन्हें 20,400 को में से 18,000 को घटाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब आप देखिए 3P/10 ये जो का क्यों रह जाएगा और इन्हें घटाइएगा तो 0 0, 4 में से 0 जाएगा तो 4 और ये 20 में से 18 जाएगा आपका तो 2, 3 से काटिएगा तो 8 के 24, 8 100 बार में। तो P बराबर निकालिएगा तो 8 पर 3 जीरो यानी 8,000 रुपये आपका घोड़े का क्रय मूल्य होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया ये क्वेश्चन और ये आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, यानी इसका आंसर घोड़ा का क्रय मूल्य 8,000 रुपया होगा। अगर आपसे पूछा जाता है गाड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा तो 20,000 में से 8,000 घटा देंगे तो 12,000 रुपया गाड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये तो आपका आंसर होमवर्क का था। तो आप लोग के क्लास में हमेशा एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं लास्ट में, तो आप लोग उसका आंसर प्लीज़ दिया कीजिए। ठीक है, आज के क्लास देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 7 नंबर क्वेश्चन RS अग्रवाल का 7वां कहता है चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो 10% कमी हो रहा है तो 10% कमी है बट्टा 90 हो जाएगा गुना रुपया बट्टा मात्रा। रुपया आपका है 22,500 और बट्टा आपका मात्रा कितना है 25 किलो। हम ट्रिक से सोल्व कर रहे हैं सभी क्वेश्चन को और कुछ कॉन्सेप्ट भी बताते हैं हम। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 25 से काटिएगा इसको तो 25 9 225, 900 बार में 9 से कैंसिल कीजिएगा तो ये 100 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 100 रुपये प्रति किलो आपका भाव निकल जाएगा चाय का। बोलिए इसका ट्रिक होता है कमी बट्टा 100 माइनस कमी गुने रुपया बट्टा मात्रा। ठीक है, लिख लीजिएगा कमी प्रतिशत कमी बट्टा 100 माइनस कमी
गुना रुपया बटा मात्रा। 10% कम था, 100 में से 10 घटा दिए 90 हो गया। रुपया आपका पता है, मात्रा भी पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन संख्या 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6750 में बेची। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 1750 में बेची है। 25% के हानि पर 1750 में बेची है, ठीक है। सॉरी 1700 नहीं, 6750 में बेची है। क्या की है? बेची है 25% के हानि पर। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचा होता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इसे 15% लाभ पर बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को बराबर कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, बहुत ही इजी वे में बनेगा। 25% लॉस पर बेच रहे हैं तो 75 बट्टा आपका कितना बेच रहे हैं? 6750 में, बराबर 15% लाभ बेचेंगे तो 115 हो जाएगा और बट्टा कितना हो जाएगा? 8। अब इसे कैंसिल कीजिएगा, ठीक है। 25 दिया 75, 25 से कैंसिल करते हैं तो, और ये 25 से नहीं कटेगा, 25 से ये वाला कर सकता है। 25 दूना 50, 17 और 25 चौके 100 और 7 बार में, ठीक है। और 3 से काटेगा, इसको कितना बार में काटेंगे? 9 तिया 27, और ये गुना कर दीजिएगा 115 गुना 90 तो आपका आंसर आ जाएगा 0। 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 और 9 4 13 के 3 और 9 1 10। 10,350 रुपये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका आंसर कितना होगा? 10,550। ऐसे क्वेश्चन को बराबर कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, हानि बट्टा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ बट्टा विक्रय मूल्य, ठीक है, बराबर कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। 9 कहता है एक किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेच देता है, ठीक है। और बी कहता है इसे 10% हानि पर सी को बेच देता है। अब बी 10% हानि पर सी को बेच देता है और सी करता है इसे, सी ने इसके लिए 517 रुपया 50 पैसा का भुगतान किया था। 517 रुपया 50 पैसा का भुगतान किया था। तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? यानी ए जो है बी को 15% लाभ पर कोई वस्तु को बेच देता है, अब बी जो है सी को 10% के हानि पर बेच देता है और सी का क्रय मूल्य 517 रुपये 50 पैसा है। तो ए का क्रय मूल्य निकालना है, तो बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। ए का क्रय मूल्य हो जाएगा 115 बट्टा 100 हो जाएगा, लाभ पर बेच रहा है, 90 बट्टा 100 हानि पर, और बराबर 517 रुपया कितना हो जाएगा? 50 पैसा, ठीक है। अब इसे हल कर सकते हैं, ये पॉइंट हटेगा, डबल जीरो और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसे और कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 23 बच्चे और 5 दूना के 10, ठीक है। तो 1 गुना 23 बट्टा 2 गुना 9 बराबर 517 50, ठीक है। 9 से कैंसिल कर सकते हैं पहले, 9 से, तो 9 छक 54, 9 पचे 45 हो जाएगा, पहले कटेगा तो 45 हो जाएगा, तो आपका 6 बचेगा 67, 9 सत्ते 63 हो जाएगा आपका, तो आपका 4 बचेगा, 9 पचे 45, ठीक है। अब 23 से कैंसिल कीजिएगा तो 23 पच्चे, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, पहले 23 दूनी 46 हो जाएगा, तो 57 में से 46 जाएगा आपका, तो कितना बचेगा? 11 बचेगा, तो 11 हो जाएगा तो 5 और 23 पच्चे यानी इतना बार में। और फिर पी बराबर ए बराबर निकालेंगे तो 2.5 दूनी 500, तो इसका आंसर कितना होगा? 500 रुपया, जो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है। तो बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको डी भी देगा, ई भी देता है, तो बहुत ही आसान तरीका से इसे आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, इसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है। एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है, उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 रुपया में 1492 रुपया में बेचने पर हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अगर एक्स वस्तु का क्रय एक्स रुपया में किसी वस्तु पर बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना वाई रुपया में बेचने पर हानि होता है, अगर लाभ बराबर हानि रहता है तो आप कुछ भी मत कीजिए,
लागत मूल्य निकालना है, दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दीजिए, डायरेक्ट क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 1754 रुपया और 1492 रुपया को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे। तो 4 और 2 6 हो जाएगा और 9 5 14 के 4 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा और 2 और 1 2 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा और बट्टा 2। ठीक है, 2 से कैंसिल कीजिएगा, 16 दूना 32, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 1623 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और बताएंगे 11 और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका होमवर्क देंगे। तो पहले 11 नंबर को देख लेते हैं, उसके एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 11 कहता है एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ। एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ, 996 रुपया में भी आप बेच रहे हैं तो प्राप्त लाभ हो रहा है। ठीक है, प्राप्त लाभ। उस वस्तु को 894 में बेचने से हानि, दोनों समान है, जस्ट वही क्वेश्चन है। 894 में बेचने पर हानि आपका क्या है, इक्वल है। तो लागत मूल्य निकालना है, तो लागत मूल्य निकालना होगा। तो लागत मूल्य निकालने के लिए 996 प्लस 894 को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए। तो 6 4 10 हो जाएगा, 9 9 18 और 1 19 हो जाएगा आपका, और 8 9 17 17 आपका, अब 1 18 बट्टा 2, 9 दूना 18 और 45 दूनी 90, 945 रुपया आपका आंसर हो जाएगा उस वस्तु का लागत मूल्य। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका है होमवर्क के रूप में है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख लीजिए क्या कहता है। 12 क्वेश्चन कहता है कि एक कपड़ा विक्रेता जो है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाकर, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपया में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्रय मूल्य कितना है? 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? आपके पास ऑप्शन है 65 रुपया, 75 रुपया, 95 रुपया, 85 रुपया। ठीक है, और एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको आंसर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी इम्प्रूव हो सके। और आप लोग क्लास को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी करना मत भूलिएगा और इसे शेयर ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल क्लास में, बाय।